अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ, हर हाल में अफगानिस्तान से भागने के लिए युक्ति करते लोग। ईरान अफगान बॉर्डर पर भागते दिखे सैकड़ों लोग। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं लोग। अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त खौफ। तो लोग किसी भी तरीके से इस जगह को छोड़कर निकल जाना चाहते हैं, पहाड़ी पार करके ईरान चला जाना चाहते हैं, किसी और पड़ोसी मुल्क में चले जाना चाहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। यहां देखिए जरा, इस हुजूम को देखिए। ये हुजूम उस पहाड़ी के पार जाने की कोशिश में है जहां से वो ईरान के अंदर एंटर हो जाएगा और उसके बाद वो खुद को महफूज महसूस करेगा। इस्लामिक एमिरेट्स कहने वाला ये जो तालिबान है, अब उस जगह को इस्लामिक एमिरेट्स कह रहा है, वहां से इस्लाम के ही मानने वाले ये लोग ईरान की तरफ जाकर खुद को महसूस कर रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हम माफी देंगे, लेकिन जरा सोचिए, ऐसे तालिबान पर भरोसा कर रहे हैं क्या लोग? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तालिबान राज में जान के लिए मोहताज लोग आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर। इस सब से हटके एक मुल्क बड़ा खुश नजर आ रहा है। यह मुल्क खुश क्यों नजर आ रहा है और उसने क्या कहा है वो जान लेना बड़ा आवश्यक है। मसलन यहां आप देख लीजिए, यहां आपको एंकर के पीछे एक बंदूकधारी नजर आएगा और यहां पर बंदूक के साए में हर कामकाज चलता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर आपने वो स्थितियां भी देख ली होंगी जहां लोग ये कह रहे हैं कि यहां अगर बंदूक, मसलन जब हमने तालिबान के प्रवक्ता से बात की और हमने ये पूछा कि इंटरमिटेंट फायरिंग आप क्यों कर रहे हैं एयरपोर्ट में, अब भी क्यों हो रही है फायरिंग, तो उन्होंने कहा कि हम खवातीनों को वहां से जाने के लिए कह रहे हैं और ये हमारा तरीका है, क्योंकि हमारे जो गार्ड्स हैं वो हाथ नहीं लगाते खवातीनों को, इसलिए हम फायरिंग करके उनको। अब आप सोचिए, जहां बात बात में फायरिंग हो रही हो वहां लोगों को क्या नजर आएगा, क्या सोचेंगे, वो अपनी हिफाजत को लेकर क्या सोचेंगे। अगर आप हाथ में बंदूक लेकर किसी से यूं ही बात करें तो उसके दिल में क्या होता है, और अगर आपके हाथ में बंदूक होना, लॉन्चर होना आपकी रवायत का हिस्सा हो तो आप क्या महसूस करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर कोई यह सोच रहा है कि कितनी जल्दी यहां से हम निकल जाएं। हालांकि हमने जब इस बारे में तालिबान से कहा कि क्यों इतने सारे लोगों की भीड़ बाहर निकलने के लिए बेकरार है, अगर आप उनको उनके जानो माल की हिफाजत की गारंटी ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है, दूसरी जगहों का प्रोपेगेंडा है, मतलब आंखों से दिखती हुई वो भीड़ भी प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस सब के बीच एक मुल्क बहुत खुश है, जैसा हमने आपको बताया, और वो मुल्क जाहिर है पाकिस्तान है। हम आपको बताएंगे क्यों खुश है, हम ये भी समझाएंगे कि इस खुशी से पाकिस्तान किस हद तक गुजर गया है। लेकिन सबसे पहले हमारे आज के बेहद खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। हमारे आज के बेहद खास मेहमान हैं योगेश सेन। योगेश अफगानिस्तान में ये भयावह मंजर अपनी आंखों के आगे देखकर आए हैं कि तालिबान कर क्या रहा है वहां। क्या तालिबान वाकई लोगों से इंसानियत से पेश आ रहा है? नेटो फोर्सेस के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, और नेटो फोर्सेस का जो काबुल में बेस है वहां पर वो रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 55 घंटे सोया नहीं। उनको किसी तरीके से कतर ले जाया गया, कतर से वो फिर 22 तारीख को यहां पहुंच पाए, मतलब वहां से 17 तारीख को निकले, 22 को पहुंचे और 22 को कतर से यहां पहुंच पाए। और उन्होंने कहा एक घंटे लग रहा था कि अब क्या होगा। और अगर एक महफूज बेस में मौजूद योगेश को यह लग रहा था तो वहां आम अफगानियों को क्या लग रहा होगा। योगेश के साथ हम बात करेंगे, उनसे हम बात करके समझेंगे और आपको भी बताएंगे कि एक्चुअली वहां मंजर क्या है, और क्या वाकई जिस बात को तालिबान प्रोपेगेंडा का नाम दे देता है, उसको अगर वो वाकई वहां हुकूमत करना चाहता है तो क्या उसको रिव्यू नहीं करना होगा अपने रवैये को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश के साथ बातचीत करेंगे। योगेश, बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे विशेष शो अड़ी में आए, आपने इसके लिए वक्त निकाला। अब आप ठीक हैं और अब आप सेटल हो गए, अब आप इत्मीनान से हैं? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मुल्क में आने के बाद में। वहाँ का जो वो मंजर था वो तो आउट ऑफ ही लग रहा था कि यहाँ से जिंदा भी निकल पाना मुश्किल था, नामुमकिन लग रहा था। अच्छा बताइए जरा क्या हुआ 15 को
15 तारीख की सुबह जब आप सोकर उठे, उसके बाद पूरा दिन कैसे गुजरा? और आप कह रहे हैं आम अफगानियों पर आपने एट्रोसिटीज होते देखी हैं। आप वहां बेस कैंप में मौजूद थे, तो आम अफगानियों तक कैसे पहुंचे, कैसे देखा आपने एट्रोसिटी? जी सर, वहाँ पे क्या कि हम लोग तो बेस में काम करते, लेकिन जो आम पब्लिक वो एकदम भयंकर रूप से डरी हुई थी वहाँ पे। तो आम आदमी क्या कि रनवे के अंदर तक वो लोग आ गए थे कि जैसे भी अपन ये यहाँ से कैसे निकले। इनके सामने वही था, भूख प्यास की किसी को कुछ चिंता नहीं थी, किसी को ये नहीं था कि क्या होने वाला है। मतलब मंजर ये इतना भयावह हो गया था कि बच्चों के चीखने की आवाजें आ रही थी, उधर से साइड से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। तो एकदम मतलब ये हालत अपने मतलब बच्चों ये हो को गए थे और कि महिलाओं हाँ, को लेकर वो लोग निकल आए थे, और यहाँ तक कि आप जो बता रहे हैं बेस कैंप के आसपास भी वो दिखाई दे रहे थे। जी सर, वो बिल्कुल रनवे के ऊपर आ गए थे वो लोग। तो इनमें से किसी से केवल आपकी मिलकर बात हुई बहुत जो आपकी भाषा समझता हो, या अंग्रेजी में आपसे संवाद हुआ हो, और किसी से आपने ये पूछा कि ये तो नहीं इस्लामिक सर, एमिरेट्स बनने जा रहा है, या इस्लाम को और तरीके से यहाँ लागू करने के बारे में कहा जा रहा है कि हम लागू करेंगे, फिर आपको किस बात का डर है, ये पूछा क्या आपने? नहीं सर, ये तो एक्चुअली में क्या है कि हम लोग पूछ नहीं सकते, वहाँ क्या है कि कुछ प्रोटोकॉल्स होता है हम लोगों का। अच्छा। लेकिन क्या है कि हम लोग देख सकते हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, वहाँ बिल्डिंग से पूरा मंजर दिख रहा था साफ। तो तालिबानी क्या कर रहे थे उनके साथ, मतलब उन महिलाओं, बच्चों और वो सर आदमियों के उनको साथ? मतलब उनके मतलब हमने खुद से आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन बाहर के जो लोग हमारे साथ जाने वाले थे साथ में, उन लोगों ने अपना वो दर्शनीय पूरा बताया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब किसी को ये नहीं पता कि कौन घर पे किसको छोड़ के आ रहा है। बच्चों की चीखने की आवाज आ रही थी, औरतों की, लड़कियों की, सबकी हालत खराब हो रही थी। हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि मैं कब यहाँ से काबुल से निकलूं, कब यहाँ से अफगानिस्तान छोड़े। तो क्या हुआ एक्चुअली? वो लोग डर गए थे और डर और बौखलाहट में वो उन्होंने इस सर तरीके से रिएक्ट किया, या उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे इसलिए वो भागना चाह रहे थे वहां से? जी सर, दोनों ही काम हो रहा था। डर भी रहे थे, आम पब्लिक डर भी थी और कुछ आदमियों के साथ अत्याचार भी हम देख रहे थे, क्योंकि वहां पे जब हम लोग कतर के लिए रवाना हो रहे थे तो बहुत आदमी लोग हमारे को ये बता रहे थे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है करके। तो आप उस एयरक्राफ्ट में जिसमें आप मौजूद थे, उसमें आपके साथ वो लोग भी मौजूद थे, तो क्या बता रहे थे वो आपको? जी सर, कुछ लेडीज थी, वो उनकी मतलब रो रो के उतनी हालत खराब हो रही थी कि एटलीस्ट हम लोग को भी इंटरफेयर करना पड़ा कि आप लोग मत करो, सब ठीक होएगा, सब कुछ ठीक होएगा। लेकिन उन सबको खौफ ये था, कोई किसी को भाई को छोड़ रहा था, कोई बच्चे को छोड़ के आ रहा था, कोई अपने पेरेंट्स को विदा हो रहा था। मतलब उनको यही नहीं था कि अपन किस किस को छोड़ रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं। हर आदमी को कोशिश यही थी उनकी कि हम लोग बस बच के यहाँ से निकले। और फिर जब आप कतर गए, वहां पर भी ऐसे लोगों की बहुतायत रही होगी जो वहां से वहां पहुंचे होंगे कतर, और उनको अपने कंसर्न्ड कंट्रीज में ले जाया जा रहा होगा। तो वहां तक जाते जाते जब अब जी फिर सर, आप यहाँ के लिए रवाना हुए, क्या बातें हुई, खास तौर से जो हमारे उस दर्शकों को दौरान तो बताना सर चाहेंगे आप? जी सर, वो यही बता रहे थे कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है परिवारों में। मतलब लोग बाग तालिबान उनके घर में जा जाके मतलब मार रहे हैं उनको, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, औरतों पे, बच्चियों पे। मैं आपसे ये भी समझूंगा कि और वो जो बाहर आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, किन लोगों पर एट्रोसिटीज हो रही है और किन लोगों को वो छोड़ रहे हैं, और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते वो हैं, ये भी सर जरा बताइएगा। वो मैं आपके पास आता हूं, योगेश बने रहिए हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।